अब 5 ऋचा वाले 35वें सूक्त का प्रारंभ है। उसके प्रथम मंत्र में राजा के प्रति कैसा उपदेश करें इस विषय को कहते हैं। भावार्थ, सब सभा में बैठने वाले विद्वान जन और उपदेशक जन राजा से यह कहें कि आप कब सेना के अंगों और पुष्ट करने वाले ऐश्वर्य और उत्तम बुद्धियों को करेंगे, फिर वह राजा क्या करे इस विषय को कहते हैं। भावार्थ, हे राजन, आप विद्वानों के साथ विद्वानों का तथा शूरवीर जनों के साथ शूरवीरों का अच्छे प्रकार ग्रहण करके तथा संग्रामों को जीतकर और पृथ्वी के राज्य को प्राप्त कर न्यायाचरण से प्रजाओं का पालन करके बड़े यश व धन को बढ़ाइए। भावार्थ, हे राजन, आप संपूर्ण धन, पूर्ण बुद्धियां और उत्तम क्रियाओं को कब करिएगा, अर्थात शीघ्र इनको करिए। भावार्थ, हे राजन, अपनी प्रजाओं में पूर्ण विद्या और संपूर्ण धन को धारण कर और शरीर के आरोग्यपन को बढ़ा के धर्म में रुचि करिए। फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिए इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, जो राजा आदि जन प्रजाओं को सुख से शोभित कर अन्याय से अन्यथा आचरण नहीं करते, वे संपूर्ण ऐश्वर्य से युक्त होते हैं। इस सूक्त में इंद्र, विद्वान, राजा और प्रजा के गुण वर्णन करने से इस सूक्त के अर्थ की इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह 35वां सूक्त और 7वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 5 ऋचा वाले 36वें सूक्त का प्रारंभ है। उसके प्रथम मंत्र में राजा कैसा होकर क्या धारण करे इस विषय को कहते हैं। भावार्थ, हे मनुष्यों, जो इस संसार में बुद्धि और आनंद के बढ़ाने वाले विद्या और अनादि से युक्त और विद्वानों के साथ सत्संग करने वाले हैं, उनको धारण करके सत्य और असत्य के विभाग करने वाले होइए। फिर मनुष्य कैसा वर्ताव करें इस विषय को कहते हैं। भावार्थ, जो मनुष्य न्याय और दया से युक्त बुद्धि को धारण कर धर्म युक्त कर्मों को कर दुष्टता को दूर कर और युद्ध में विजय प्राप्त करके श्रेष्ठों की संगति करते हैं, वे दिन रात्रि बुद्धि को बढ़ा सकते हैं। फिर उत्तम मनुष्य को क्या प्राप्त होता है इस विषय को कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जैसे नीचे चलने वाली नदियां समुद्र को सब ओर से प्राप्त होती हैं, वैसे ही धार्मिक राजा को संपूर्ण बल, सब रक्षाएं और उत्तम प्रकार शिक्षित वाणियां भी प्राप्त होती हैं। फिर राजा कैसा होवे इस विषय को कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। हे राजा लोगों, जैसे ईश्वर पक्षपात का त्याग करके सबका न्याय से पालन करने वाला है, वैसे ही होकर आप लोग धन के स्वामी होइए। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जैसे परीक्षक विद्यार्थियों के अध्ययन की परीक्षा करके विद्वान करता है, वैसे ही राजा यथार्थ न्याय को करके प्रजाओं को प्रसन्न करे। इस सूक्त में इंद्र, विद्वान और राजा के कृत्य का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह 36वां सूक्त और 8वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 5 ऋचा वाले 37वें सूक्त का प्रारंभ है। उसके प्रथम मंत्र में मनुष्य क्या करें इस विषय को कहते हैं। भावार्थ, जो राजा धार्मिक और अनुकूल मनुष्यों का सत्कार करता है, उसकी सब धर्मिष्ठ विद्वान सदा सेवा करते हैं। फिर मनुष्य परस्पर कैसा वर्ताव करे इस विषय को कहते हैं। भावार्थ, जो राजा आदि श्रेष्ठ जन स्वयं पवित्र और श्रेष्ठ स्वभाव वाले और सरल होकर श्रेष्ठ कर्मों को करके न्याय से हम लोगों की रक्षा करते हैं, वे हम लोगों से सत्कार करने योग्य हैं। फिर मनुष्य क्या करें इस विषय को कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। हे प्रजाजनों, जैसे राजा आप लोगों की वृद्धि करें, वैसे आप लोग भी इसकी वृद्धि करिए और सब योगाभ्यास करके प्राणों में वर्तमान परमात्मा को जानकर दुखों का नाश करो। भावार्थ, वही राजा स्थिर राज्य करने योग्य है जो विद्वानों और धार्मिक जनों पर दया करता और दुष्ट व्यसनों का त्याग करता है तथा पुरुषार्थी होकर दूत रूप चक्षु वाला हुआ प्रजा के पालन में यत्न वाला होता है। भावार्थ, हे मनुष्यों,
जो अभय का देने वाला, विद्या में वृद्धों और आप्तों का सेवक, दुष्टों का मारने वाला, शीघ्र करता, विद्वान मनुष्य हो, उसी को तुम लोग राजा मानो। इस सूक्त में इंद्र, राजा और प्रजा के कर्मों का वर्णन करने से इस सूक्त के अर्थ की इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह 37वां सूक्त और 9वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 5 ऋचा वाले 38वें सूक्त का प्रारंभ है। उसके प्रथम मंत्र में मनुष्यों को कैसे विद्वान की सेवा करनी चाहिए, इस विषय को कहते हैं। भावार्थ, हे मनुष्यों, जिस यथार्थ वक्ता विद्वान की सबके ऊपर दया, विद्या दान, निष्कपटता और उत्तम दृष्टि वर्तमान है, वही सबसे सत्कार करने योग्य होता है। फिर मनुष्य क्या ग्रहण करके सेवा करे, इस विषय को अगले मंत्रों में कहते हैं। भावार्थ, हे मनुष्यों, जिसका आत्मा श्रोत्रों के द्वारा विद्या से तृप्त होवे और जिसको संपूर्ण विद्या से युक्त वाणी प्राप्त होवे, उसी का उत्तम प्रकार सेवन करके पूर्ण विद्या को प्राप्त होइए। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जो मनुष्य विद्वानों के उपदेश और पुरुषार्थ से बिजली आदि की विद्या युक्त बुद्धि को स्वीकार करते हैं, वे यहाँ स्तुति करने योग्य होते हैं। अब मनुष्य क्या बढ़ावे, इस विषय को अगले मंत्रों में कहते हैं। भावार्थ, हे मनुष्यों, जैसे विद्वानों का सत्कार और संगति स्वरूप व्यवहार बिजली आदि की विद्या को तथा अत्यंत ऐश्वर्य और पूर्ण आयु को बढ़ाता है, वैसे ही आप लोग संपूर्ण श्रेष्ठ व्यवहारों को दिन रात्रि बढ़ाइए। भावार्थ, जब मनुष्य संपूर्ण श्रेष्ठ गुण, कर्म और स्वभावों में वर्तमान शूरवीर विद्वानों की सेवा कर और विद्या को ग्रहण करके बल आदि को बढ़ावे, तो वे कौन सा उत्तम कार्य न सिद्ध कर सकें। इस सूक्त में इंद्र, विद्वान, उत्तम बुद्धि और वाणी के गुण वर्णन करने से इस सूक्त के अर्थ की इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह 38वां सूक्त और 10वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 5 ऋचा वाले 39वें सूक्त का प्रारंभ है। उसके प्रथम मंत्र में विद्वान को क्या करना चाहिए, इस विषय को कहते हैं। भावार्थ, हे विद्वान, आप ऐसा प्रयत्न करिए जिससे हम लोगों को दिव्य सुख, दिव्य विद्या और दिव्य ऐश्वर्य प्राप्त होवे। फिर विद्वानों को क्या करना चाहिए, इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। हे विद्वान जनों, जैसे सूर्य अपनी किरणों से भूमि से जल का आकर्षण कर, धारण कर और मेघ के आकार का नाश करके पृथ्वी के ऊपर गिराए संपूर्ण व्यवहारों को सिद्ध करता है, वैसे ही विद्वानों से श्रेष्ठ विद्याओं का आकर्षण कर, धारण करके उत्तम विद्यार्थियों में वर्षाए और अविद्या का नाश करके विज्ञान से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के व्यवहारों को सिद्ध करो। फिर विद्वान जन कैसा वर्ताव करें, इस विषय को कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। हे विद्वान जनों, आप लोग जैसे सूर्य अप्रकाशक भूमि आदि का प्रकाश करने और आनंद करने वाला पवित्र क्षण आदि समयों का निर्माण करता है, वैसे मनुष्यों के आत्माओं के प्रकाशक हुए विद्या की वृद्धि करने वाले कर्मों को निष्पन्न कीजिए और कर्मों का प्रचार कराइए। फिर विद्वान जन क्या करें, इस विषय को अगले मंत्रों में कहते हैं। भावार्थ, जो विद्वान जन सूर्य के सदृश प्रकाशात्मा होकर अविद्या का विनाश कर मनुष्यों को विद्या से प्रकाशित करते हैं और सत्य आचरण के प्रति आकर्षित करते हैं, वे धन्य हैं। भावार्थ,